हेलो, नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है। आज जो है हम ड्रीम नंबर 13 पढ़ेंगे और इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो टीपू सुल्तान था उसका माइंडसेट क्या था? या वो एक्चुअली कोई फ्रीडम फाइटर था भी या नहीं? या जितनी भी वो सेकुलरिज़्म जो एक कहा जाता है उसके बारे में, वो था भी कि नहीं? तो ये जो 13th ड्रीम है, ये है अ वुमन इन मेन्स ड्रेस। Prior to the night attack upon the Marathas at Sahanur by the side of Devgiri on the 6th of the month Khusravi of the year Bust, I had a dream. It seemed to me as if handsome young man, a stranger, came and sat down near me. I passed certain remark in the manner in which one might, in a playful mood, टॉक टू अ वुमन। यानी कि वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान लिखता है कि मुझे ऐसा सपना आया कि कोई एक हैंडसम यंग मैन आ रहा है। मैन मतलब लड़का आया मेरे पास और मेरे पास बैठ गया। तो मैंने ऐसे रिमार्क किए जैसे कि एक फीमेल के साथ कोई रिमार्क पास करता है। मतलब वो होता है ना कि नॉर्मली फीमेल्स के साथ जिस तरह से नॉर्मल सॉफ्ट वे में जो बोला जाता है उस तरह से मैंने बात की प्लेफुल मैनर में। I then said to myself, it is not my custom to enter into playful discourse with anyone। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने सपने में ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे किसी से प्लेफुल मैनर से बात तो नहीं करनी चाहिए और ना ही मैं करता हूँ, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है। Shortly thereafter, the youth rose and, walking a few paces, returned to loosen his hair from beneath his turban and, opening the fastening of his robe, display his bosom, and I saw it was a woman। यानी कि उसने कहा कि फिर वो लड़का उठता है और उठ के उसने अपनी पगड़ी खोली, अपने बाल खुले छोड़े और जब उसने रोब हटाया तो मुझे दिखा कि ये तो एक फीमेल है। I immediately called and seated her, said to her, whereas formerly I had only guessed you were a woman and I had cut jokes with you, it is now definite that you are a woman in the dress of a man. My conjecture has come true। यानी कि फिर वो उस फीमेल को कहता है कि जब तुम आई थी तो मैंने तुम्हें देख के मुझे लगा ही था कि तुम फीमेल हो, इसीलिए मैंने जोक जो है वो क्रैक कर दिया था। लेकिन अब जब जो मेरा अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही निकला कि तुम एक फीमेल ही हो, एक मेल की ड्रेसिंग में। इन द मिड्स ऑफ दिस कन्वर्सेशन द मॉर्निंग dawned एंड आई वोक अप। यानी कि अभी बातचीत हो ही रही थी कि इतने में सुबह हो गई और मेरा सपना टूट गया। I conveyed the content of the dream to other people and interpreted इट दस। यानी कि मैंने दूसरे लोगों को सुनाया ही सपना और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये कहा कि जो जो अल्लाह है वो आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जिनके साथ आपकी लड़ाई है या जिनके साथ आपका का युद्ध होने वाला है, वो जो है वो मेल की ड्रेस में फीमेल है। That please God those Maratha have put on the cloth of men, but in fact will proven to be a woman। यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे आसपास के लोगों ने कहा कि जो मराठास हैं, यानी कि देखिए किस तरह से, नॉट कि वो अ, यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि वो ओपोनेंट थे इसलिए उसने ऐसा कहा, नहीं। आगे आपको कन्फर्म होगा, जब मैं आगे रीड करूँगी तब कन्फर्म होगा कि वो मराठास को इसलिए ऐसा कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो काफ़िर हैं। वो सुप इसमें नार्सिसिज़्म आपको दिख रहा है कि किस तरह से वो सुप्रीमेसी जो आज भी हम देखते हैं, उसका एग्ज़ाम्पल सर्टेनली आपको पाकिस्तानी एटीट्यूड में दिखता है कि उनके अंदर ये एटीट्यूड है कि क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे अंदर जज़्बा बहुत है। तो ये कोई रैंडमली उनके अंदर एटीट्यूड नहीं आया है, ये बहुत पहले से जिनको वो हीरो मानते हैं उनके अंदर भी यही एटीट्यूड था। तो वो कहते हैं कि लिखता है कि जो हम मेरे ओपोनेंट होंगे वो होंगे तो मेल की ड्रेस में, लेकिन वो होंगे फीमेल। क्यों? क्योंकि मुझे जो
अल्लाह है वो मेरे से प्लीज है। By the favor of God and the aid of his messenger, on the 8th of the month and the year above mentioned, on the morning of Saturday, I made a surprise attack upon the army of unbelievers. फिर से काफिर शब्द यूज हुआ। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो हिंदू हेट है, ये कोई ये ब्रिटिशर्स की साजिश है, इसकी साजिश है, नहीं, ये इवन आप बाबर, औरंगजेब, जिनको ये हीरो मानते हैं, कासिम, छोड़िए, जो जो इंडियन इन्वेडर्स है उनको छोड़िए, इवन जिन जिन लोगों ने जो ऑटोमन एम्पायर है, उनके अगर आप रिकॉर्ड्स जाके चेक करेंगे ना, जो ट्रांसलेशन है वहां पे भी वो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो आज ये कहते हैं ना कि जो इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है, इंटरप्रिटेशन गलत हो गई है, तो ठीक है जी, आज की इंटरप्रिटेशन आपकी गलत होगी, जो उस समय की इंटरप्रिटेशन है, अगर आप उसमें भी कंटिन्यूसली देखते हैं तो आपको वैसी ही इंटरप्रिटेशन दिखती है। हाँ, इंटरप्रिटेशन रिफॉर्म हो सकती है, उससे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय जो हिंदू और मुस्लिम है उनके बीच में तो कोई ऐसी चीज थी ही नहीं, कोई हेट ही नहीं थी, वो तो सबको जो है वो अपनी वो सबको एक समान मानते थे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वो मराठा के साथ, इवन दो चाहे मैं ये मानने को तैयार हूं क्योंकि वो ओपोनेंट है तो वो तारीफ नहीं करेगा, लेकिन अनबिलीवर्स बोलने का मतलब क्या है, लिखने का क्या मतलब है? और ये मेरी डॉक्यूमेंट, ये मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है, ये खुद टीपू सुल्तान ने जो लिखा है उसकी ट्रांसलेशन की गई है। आगे वो लिखता है, unbelievers advancing with 200 or 300 men, I myself penetrated the camp of the unbelievers, crushing them as I went, as far as the tent of Haripant Parikaha, and they all fled like women। यानी कि जो यहाँ पे वो कह रहा है कि सरप्राइज अटैक किया मैंने और वो लोग भाग गए। आगे ये वाला जो ड्रीम है ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि यहाँ पे नार्सिसिज्म, सुप्रीमेसी, जो आज भी हम देखते हैं पाकिस्तान के एटीट्यूड में, और पाकिस्तान एक परफेक्ट एग्जांपल इसलिए मैं देती हूँ, लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों लेती है, इसलिए देती हूँ क्योंकि अगर आप एक्चुअली ये एटीट्यूड अगर आपको कहीं पे दिखता है तो वो पाकिस्तान में दिखता है। दूसरी बात, मैं किसी और कंट्री का एग्जांपल भी दे दूं, लेकिन क्योंकि हमारी पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू जो है वो इंडियन लैंग्वेज ही है वैसे तो, लेकिन क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप उनके वहां पे जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो नैरेटिव चलता उसको समझ सकते हैं, इसलिए मैं पैरेलल ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। अगर अब मैं टर्किश का एग्जांपल दूंगी तो आप क्रॉस चेक नहीं कर सकेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान का एग्जांपल देती हूँ। तो आज का ये जो ड्रीम है ये भी हमने पढ़ लिया, और अगला ड्रीम जो है उसको हम पढ़ेंगे अगली बार, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे टीपू सुल्तान का माइंडसेट और किस तरह का था, वो काफिर को मतलब वो हिंदूज जो थे उनको लेकर किस तरह से एटीट्यूड था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो टीपू सुल्तान ने डॉक्यूमेंटेशन की है अपने सपनों की, मैं 1 मिनट के लिए मानने को तैयार हूँ कि ये जो सपने आए थे ये शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसकी अब खुद उसने जो डायरी में डॉक्यूमेंटेशन है वो गलत नहीं हो सकती। जब उसने खुद लिखा है, ये जितने भी ड्रीम्स मैं पढ़ रही हूँ ये उसके खुद के लिखे हुए ड्रीम है कि मुझे इस दिन सपना आया, इस दिन सपना आया, इस दिन सपना आया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ और है इस ड्रीम को सुनने के बाद, तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन भी कमेंट सेक्शन में लिख लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।